हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट के बाद अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो अपने आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को, सुमित्र नंदन पंत को या कृष्णा सोपती को। तो जो आधुनिक युग की मीरा है वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली जो पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार की हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली जो पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार की हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो पंक्तियां हैं वो हैं किसकी? महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो प्राकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृति का जो कवि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्र नंदन पंत को या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृति के सुकुमार कवि हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित्र नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्र नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था और किस सन में मिला था? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है किस सन में मिला था। तो लोकायतन पर मिला था, ग्रामीण पर मिला था या गीत हंस में मिला था या चिदम्बरा पर। तो सुमित्र नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था किस पर? चिदम्बरा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी युग में नहीं आता है? जो छायावादी युग है उनमें से कौन सा कवि नहीं आता? महादेवी वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या बालकृष्ण भट्ट। तो जो इनमें से कवि नहीं आता है वो कौन नहीं आता है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट नहीं आते हैं। बाकी तीनों का तीनों क्या है? छायावादी युग में आते हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना जो बालकृष्ण भट्ट है वो कौन से युग में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट कौन से युग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 12, 14, 15। तो कमायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कमायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो साकेत है, साकेत जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो देखते हैं कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्र नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो जो साकेत है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भारत भारती के रचनाकार कौन है? जो भारत भारती रचना है उसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, केशव चंद्र सेन की। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो किसकी है? दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो सरस्वती पत्रिका थी उसका जो संपादक थे वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दसवां, नासिक केतोपाख्यान, नासिक केतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो क्या है? लल्लू लाल थे, सदन मिश्र थे, राम प्रसाद निरंजनी या इंशा अल्लाह खां। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन? इंशा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, चंद चंद छंद वर्ण की महिमा जो रचना थी उसके लेखक कौन थे? तो कौन थे? गंग कवि थे, जानकी प्रसाद थे, चंद्रवरदाई थे, राम प्रसाद निरंजनी थे। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कवि गंग कवि। कौन है? गंग कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णव वन की वार्ता, जो 84 वैष्णव वन की वार्ता है उसके रचनाकार कौन है? विट्ठल दास हैं। तो हमारा 12वां है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? विट्ठल दास हैं, गोकुलनाथ हैं, नावादास हैं या हीरालाल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव वन की वार्ता के जो रचनाकार हैं वो कौन है? गोकुलनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वें का,
252 वैष्णव वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णव वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? 200 वैष्णव वन की वार्ता के रचनाकार कौन थे? तो वो थे हमारे विट्ठल दास। कौन? विट्ठल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलसियों का कीड़ा के रचनाकार कौन है? अलसियों का कीड़ा के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो अलसियों का कीड़ा है तो उसके कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वें का, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? द्विवेदी युग का जो नाम था वो किसके नाम पर रखा गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जो द्विवेदी युग पड़ा किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किस आलोचक का कथन है? जो साहित्य है जनसमूह के हृदय का विकास है, किस आलोचक ने कहा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा? तो साहित्य जनसमूह हृदय का विकास है वो किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को याद किया जाता है? एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को याद किया जाता है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को, बालकृष्ण भट्ट को, सुमित्रा कुमारी चौहान को, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो वो याद किया जाता है किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? देशभक्त को, देश रत्न को, पद्म भूषण को और या राष्ट्र कवि से? तो मैथिली शरण गुप्त को जो सम्मानित किया गया वो किससे किया गया था? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण को जो गुप्त कवि हैं वो क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है उन्हें। ठीक है। 19वां हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, किस आलोचक का कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, किस आलोचक का कथन है? श्याम सुंदर दास का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो किसका है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग होता है? महादेवी वर्मा के लिए, सुमित्रनंदन पंत के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए या जयशंकर प्रसाद के लिए? तो महाप्राण जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो किसका होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला के लिए। किसके लिए होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण शब्द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती का संपादक भार कब संभाला था? 1903 में संभाला था, 1900 में या 1902 में या 1903 में? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार संभाला था वो संभाला था किसमें? 1903 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1903 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका जो थी उसका कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, बनारस अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल या सदल मिश्र? तो बनारस अखबार पत्रिका के संपादक थे कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल है, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, किस पंक्ति के लेखक हैं? जो पंक्ति हैं इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो बड़ी चर्चित पंक्ति हैं और वो किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? प्रेम सागर है, परमाल रासो है, उदयभान चरित है, नासिकेतोपाख्यान है। तो रानी केतकी की जो कहानी है उसका नाम क्या है दूसरा? उदयभान चरित। उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। 26वां है हमारा, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को, सदल मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो जो हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है?
तो वो किसे कहा जाता है? हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, केशव चंद्र सेन को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, या उदय शंकर को? तो जो हिंदी रंगमंच का जनक है वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, या प्रताप नारायण मिश्र? तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 29वां है महाकवि भूषण किस रस में रचना करते थे? श्रृंगार रस में करते थे, हास्य रस में करते थे, करुण रस में, या वीर रस में? तो महाकवि जो भूषण थे वो किस में रस में रचनाएं करते थे? वो करते थे किस में? वीर रस में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। निम्नलिखित कवियों में रीतिसिद्ध कवि कौन है? बिहारी है, घनानंद है, मतीराम है, या सेनापति है? तो रीतिसिद्ध जो कवि है वो कौन है? बिहारी है। तो आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट होकर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और